हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये हमारा 7वां सेशन है। इससे पहले 6 सेशन आ चुके हैं महासंग्राम के, ठीक है, सीडीपी के महासंग्राम के। ये 7वां सेशन है और इसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं वो सारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले टीचर्स एकेडमी जान लेते हैं। ये हमारा सीटेट का ऑफलाइन क्लास है। टीचर्स एकेडमी ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसके जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है ऑफलाइन क्लास का। कब? सीटेट 2023 के लिए 20 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 से हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? तो मोती चौक सरैया रेवा रोड यानी मुजफ्फरपुर बिहार में हो रहा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर बिहार के सरैया में हो रहा है नया बैच। कब से? 20 जनवरी 2023 से। जो भी इसके रिलेटेड है वो इसके आसपास के हैं वो हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का और हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं, देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2015 का पेपर है, सीटेट फरवरी 2015 का पेपर है। ये सभी जितने भी हम इस सीरीज में वो प्रश्न कर रहे हैं जो पूछे ही गए हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं हम वो सभी पूछे गए होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में सीटेट के हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 6 से 11 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 102। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? अब संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब इसको कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? भाषा बिल्कुल करेगा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो भाषा करेगा, परिपक्वन करेगा, क्रियाकलाप करेगा। जो नहीं करेगा वो है क्या? सामाजिक अनुभव, ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 103। कोहलबर्ग की सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ये है, या फिर कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया, या फिर कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नहीं दिया है। तो उनकी प्रमुख आलोचना कौन सी है? तो वो है कोहलबर्ग ने बिना किसी अति अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये इनका एक प्रमुख आलोचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3 का। चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर की प्रक्रियाएं हैं, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है, या विकास अधिगम का समानार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा 105 नंबर प्रश्न। प्रश्न करता है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद। ये हमेशा पूछता है, आपको याद रखना है। ये क्या है? VBI क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण विवाद। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है। देखिए बच्चा कभी खाली स्लेट नहीं होता, यानी ऑप्शन हम यहीं इसे काट देंगे, गलत कर देंगे।
पढ़ लेते हैं आगे क्या कर रहा है। जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एक तो बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, बिल्कुल गलत है। परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब है वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपको सबसे उपयुक्त प्रतीत कौन सा हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ परिवर्तित होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के परिवेश में बढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 106 और ये थोड़ा सा धुंधला दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है? ज्ञान के निर्माण के रूप में बच्चे की संकल्पना, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इसमें से दोनों में सबसे उपयुक्त, सबसे प्रमुख कौन सा विभिन्नता है? वो है व्यवहारवादी सिद्धांतों में उनकी आलोचना, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता यही है कि व्यवहारवादी सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, विकास परिपक्वतन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो कौन सा है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 107 का ए। चलिए फिर आया वाइगोस्की से प्रश्न। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है ये, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2023 में जो पेपर हो रहा है, 9 जनवरी को हुआ, 8 जनवरी को हुआ, सॉरी हाँ 28 दिसंबर को हुआ था, 29 दिसंबर को हुआ था, फिर 11 जनवरी को हुआ। सारे शिफ्ट में लगभग प्रश्न पूछे गए हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, तो चलिए 108 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसका प्रश्न है? वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, कौन सा है ये बताना है आपको कि बच्चे अपने आप बात कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है कि आप बच्चे को उसके नज़दीक ले जाके छोड़िए, यानी उसको किसी भी कार्य को करने में समर्थ बनाइए, उसको उस जगह पहुंचा के छोड़िए, सहयोग दीजिए, उसे टेम्परेरी हेल्प भी कहते हैं, ठीक ना, अस्थायी सहयोग कर सकते हैं किसको? समीपस्थ विकास का क्षेत्र को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। ठीक है, चलिए प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? और इसका ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, या विचार की अनुक्रमणीयता, यानी बदल ना सके उसको। तो इन्होंने किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है? तो जीन पियाजे साहब ने ऑप्शन ए यानी उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी को जिम्मेदार ठहराया है इसके लिए, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, या समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर या अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा।
तो पियाजे साहब का कथन क्या है? बच्चे किस सिद्धांत के अनुसार निम्न निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे सिद्धांत के अनुसार तो समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायता के आधार पे, सहारे के आधार पे सीखते हैं, यानी 110 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 और हमारा प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति निर्णय लेते समय किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो वो होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यक्तिगत मूल्य, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 112 शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अब क्या करना चाहिए शिक्षिका को, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। निगमन आपको पता है, निगमन और आगमन। निगमन में क्या होता है? निगमन यानी तर्क के दो प्रकार है, एक निगमन और दूसरा आगमन, यानी निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क। ठीक है, निगमन मतलब होता है पहले नियम बताए जाते हैं, फिर बच्चों को उदाहरण दिया जाता है उस नियम के आधार पे, यानी कि डायरेक्ट बच्चों को रटवा दिया जाता है। तो बच्चों को क्या नहीं करना है? रटवाना नहीं है, रट्टा नहीं मरवाना है कोई भी चीज़। तो निगमनात्मक में क्या होता है? रटवाया ही जाता है, तो वो गलत है। ठीक है, दूसरा होता है आगमनात्मक तर्क। क्या होता है? आगमनात्मक तर्क, यानी इसमें क्या किया जाता है? तो बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उस उदाहरण के आधार पे बच्चों को नियम निकलवाए जाते हैं, बच्चों से ही नियम निकलवाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रचनात्मक प्रवृत्ति का इसे कहा जा सकता है। किसको? आगमनात्मक तर्क को। चलिए तो देखते हैं। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिक प्रयोग करना। एल्गोरिथम मतलब है कि ये क्या है? ये निगेटिव वर्ड है, एल्गोरिथम को यूज नहीं करना होता है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। आपको कोई भी चीज़ क्या करना है? बच्चों को याद नहीं करवाना है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जहाँ भी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, परिस्थिति उपलब्ध कराने की बात हो, प्रोत्साहित करने की बात हो, उसको हस्तपरक गतिविधि के माध्यम से बात हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 113। 113 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपको नहीं वाला आंसर देना है, यानी निगेटिव आंसर देना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं? देखिए, विकास एक क्रम का पालन करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या हो सकता है? तो इसका नहीं पूछ रहा है। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 113 का सी। चलिए अगला चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 114 और 114 कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते कह रहे हैं? ठीक है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। कौन सा? वाइगोस्की साहब। ठीक है, वो किससे सीखते हैं? बच्चे समाज से सीखते हैं। ये किसने कहा है? वाइगोस्की साहब ने कहा। अगला देखते हैं। तो बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया सकता है। या फिर तो ये भी गलत हो जाएगा, क्या प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया? ऐसा नहीं है। बच्चे उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी नहीं है, किसी को दंड दे नहीं। जब तीन ऑप्शन हमारा कट ही गया तो बचा क्या? लास्ट बचा, और लास्ट जो बचा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में वो काम आ जाए। चलिए देखते हैं लास्ट में क्या कह रहा है कि बच्चे
समवयस्कों तथा वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये लाइन किसने कहा है? तो ये वाइगोस्की साहब ने कहा है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन हमारे कट गए तो चौथा सही हो जाएगा। इसलिए हमें एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन शुरू से ही कट गए तो चौथा को पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ के आपका 5 से 10 सेकंड जो टाइम बचेगा उसे बचा लेना है और ऑप्शन लगा के आगे निकलना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 115। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या फिर रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं। देखिए बच्चे कभी निष्क्रिय नहीं होते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रीते बर्तन जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी गलत हो जाएगा। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या फिर अगला जिज्ञासु। देखिए जहाँ भी जिज्ञासु प्राणी होते हैं तो इस ऑप्शन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन लगाना है और आगे बढ़ जाना है। आपका 10 से 15 सेकंड बच जाएगा ऑप्शन पढ़ने का, क्योंकि जब ऊपर से हमने पहले ही बता दिया कि ऊपर से 3 जब गलत हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन मैंने इसको बचा के रखा था, लेकिन जहाँ भी देखे क्या जिज्ञासु प्राणी तो फिर इसको भी काटना है और चुपचाप आगे निकल जाना है। चौथा आंसर डी लगा के। चलिए देख लेते हैं आंसर डी में क्या लिखा है। ऑप्शन डी में जिज्ञासु प्राणी होते हैं कौन? बच्चे, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। 115 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 116। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डांस में विविधता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, प्रवर्तकता स्तर या फिर मूल्य। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिगम शैली पर निर्भर है कि वो एक जो है शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, दूसरा समूह में पढ़ना चाहता है। ये उसके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। 116 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 117 फिर आ गया प्रकृति पोषण विवाद। हमने कहा था बीबीआई है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति या भौतिक तथा सामाजिक संस्कार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन ए, जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 118 नंबर प्रश्न। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पियाजे साहब ने कितने अवस्था दिए थे? 4 अवस्था दिए थे, याद रखना है। पहला कौन सा? पहला था शैशवावस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला को उन्होंने शैशव 0 से 2 साल, दूसरे को कहा था पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। तो इसमें पूछ रहा है 2 से 7 साल का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 120। विकास। देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको करना क्या है कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको वो प्रश्न मिलते रहेंगे जो एग्जाम में सारे पूछे गए प्रश्न हैं वो मिलते रहेंगे। सीडीपी के, ईवीएस के, हिंदी के सभी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर तो करना ही है। चलिए आगे चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है, या फिर साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, या समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए हमें कि विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब वयस्क
सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या फिर समीपस्थ विकास। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था? आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसकी देन है, किस मनोवैज्ञानिक ने ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था। ठीक है, चलिए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नहीं, अगला प्रश्न है हमारा 122 नंबर प्रश्न। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन है आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन। तो 122 नंबर क्या हो जाएगा कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना क्या कहलाता है? ये अनुकूलन करना आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये वर्ड किसने दिया है? अनुकूलन, स्कीमा, आत्मसातकरण, समायोजन, ये वर्ड किसने दिया था? तो ये दिया था, कौन दिया था? जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नाम क्या था उनका? उनका नाम था जीन पियाजे। और जीन पियाजे की कौन सी पुस्तक है? ये हमने अपने सभी सेशन में बताया। जीन पियाजे की पुस्तक है जो कब प्रकाशित हुई थी? 1923 में। और कौन सी पुस्तक है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन है सामाजिकृत, अहम केंद्रित। यानी कि आपको पहला ऑप्शन क्या भराएगा और दूसरा ऑप्शन क्या भराएगा, इसमें से ये चुन के भरना है। ठीक है, तो पहले जगह क्या भराएगा और दूसरी जगह। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। और इसके ऑप्शन है सामाजिकृत या अहम केंद्रित, जीववादी या सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व, और अहम केंद्रित या सामाजिकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 123 का सही आंसर हो जाएगा क्या कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसमें? मध्य बाल्यावस्था में परिपक्व पहले के बजाय क्या होता है? अपरिपक्व होता है। ठीक है, चलिए 124 नंबर प्रश्न है हमारा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है विकास के क्षेत्र, जीन, परिपक्वन प्रखंड या स्कीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए जीन पियाजे साहब ने स्कीमा यानी अवधारणाएं को शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फिर वाइगोस्की से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। देखिए ये बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये किसने कहा था? ये भाषा का प्रश्न है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे साहब ने कि बच्चे जब अपने आप से बातें कर रहे हैं, बातें करते करते कोई काम कर रहे हैं तो वो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ये बात जीन पियाजे साहब का कथन है। लेकिन वाइगोस्की साहब क्या कहते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए वो अपने आप से बात करते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? विकास, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, या प्रकृति और पोषण पर बहस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी
गतिक अवस्था। तो किसके लिए? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अमूर्त के लिए औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 128। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है और तर्क क्या है उसका? आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कुहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अच्छा लड़की अभिमुखीकरण, यानी ऑप्शन बी। 128 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 129 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। देखिए, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो है ही है। ठीक है, चलिए अगला है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। नहीं, अधिगम और विकास दोनों साथ साथ है। अधिगम विकास से पीछे रहता है, या अधिगम और विकास समानार्थ या परिभाषिक शब्द है। तो 129 का सही आंसर क्या जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होते हैं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, या विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो आपको बताना है क्या एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और नहीं वाला ऑप्शन, तो विकास वंश और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। नहीं है यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, इसके लिए कैसा आंसर होगा? नेगेटिव आंसर होगा। ये प्रभावित होता है कौन सा है? पॉजिटिव आंसर होगा। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल होगा। विकास केवल, जहां भी केवल लगे वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव प्रश्न के लिए नेगेटिव आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश है? निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, या अति संवेदनशील। तो भाषा विकास के लिए आपका प्रारंभिक बचपन क्या है? वो अति संवेदनशील बचपन का काल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अति संवेदनशील काल है, यानी 131 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये लाइन किसने कहा था? ये बहुत बार लाइन पूछता है और सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये लाइन किसने कहा था। तो कमेंट करें, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। कमेंट करें कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये लाइन कहा था जीन पियाजे साहब ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 132 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे 133 नंबर। अगर आप, मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ उस सभी प्रश्न के आंसर आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, मतलब आपको वो चीज़ें याद है, और साथ में अगर नहीं याद है तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे वो सारे प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। किसका? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित का, एड़ी से चोटी का, अव्यवस्थित का, या अप्रत्याशित का। तो किसका अनुगमन करती है? तो ये करती है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित का। ठीक है, तो ऑप्शन 133 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या विकास एकलायामी होता है। तो कौन सा निम्नलिखित सबसे उचित कौन सा है कि विकास क्या होता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 134 का सी। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 135।
प्रश्न नंबर 135, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्च प्राप्त होने के कारण, या वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वातावरण और वंशानुक्रम के बीच अन्योन्य क्रिया के द्वारा। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन, देखिए आपके लाइफ पे, आपके व्यवहार पे सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो एक तो वंश का पड़ता है और दूसरा पड़ता है आपके वातावरण का। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 136। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल, या शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो एक सही मिलान वाला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही मिलान होगा। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक बता निगमनात्मक तर्क गलत हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक बता संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डांस की समझ को प्रदर्शित कर रही है। विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, या कार्यकरण। तो किसके विचार को प्रभावित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकरण, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138 और हमारा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 138 नंबर प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डांस में भिन्न होता है बजाय डांस के। ठीक है, यानी पहले डांस में भरना है और दूसरे डांस में भरना है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से क्या होता है? आकार, किस्म, मात्रा, प्रकार, आकार या मूर्तकता, या प्रकार और मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 139। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन बी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर प्रश्न है, ये आज हमारे शिफ्ट का, यानी आज हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। बाकी के प्रश्न फिर कल के सेशन में करेंगे। ऑप्शन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्जन्म प्रदान किया जाए, या फिर परिपक्व होने से, या अनुकरण से। तो वाइगोस्की साहब किसकी चर्चा करते हैं? वो करते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी ऑप्शन ए। 140 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन अगला प्रश्न करेंगे कल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।